स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम हिंदी परिवेश के चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और होमवर्क डिस्कस करेंगे। बच्चों, हिंदी परिवेश के चैप्टर 3 में हम लोगों ने सच्चाई की कहानी को पढ़ा था और इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज भी कराया था और उसका होमवर्क भी दिया था। तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर और उसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बच्चों, पहले मौखिक का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो, गुरुजी कक्षा में कौन सा विषय पढ़ा रहे थे? उसका आंसर है गुरुजी कक्षा में गणित विषय पढ़ा रहे थे। ख नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल हल करने में गोपाल की सहायता किसने की? उसका आंसर है सवाल हल करने में गोपाल की सहायता उसकी मित्र ने की। ग नंबर क्वेश्चन है, गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को क्या दिया? उसका आंसर है गुरुजी ने पुरस्कार में गोपाल को एक कलम दिया। क्वेश्चन नंबर घ है, महात्मा गांधी अपना गुरु किसे मानते थे? उसका उत्तर है महात्मा गांधी अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। बच्चों, ये आपका मौखिक का क्वेश्चन था। अब लिखित का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क देखोगे, गुरुजी ने गोपाल की पीठ क्यों थपथपाई? उसका आंसर है गुरुजी ने गोपाल की पीठ इसलिए थपथपाई कि उसके सभी सवाल सही थे। क्वेश्चन ख में देखो, माँ ने गोपाल से क्या कहा? उसका आंसर है माँ ने गोपाल से यह कहा कि बेटा पहले खाना खा लो, सवाल बाद में हल कर लेना। क्वेश्चन ग है, गोपाल ने पुरस्कार लेने से क्यों मना कर दिया? उसका आंसर है सभी सवाल वह स्वयं हल नहीं कर पाया था। एक सवाल को हल करने में उसके मित्र ने उसकी सहायता की थी, इसलिए उसने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 है, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे? सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्वेश्चन नंबर क में बस एक ही सवाल रह गया है। बच्चों, हमें बताना है कि ये वाक्य किसने कहा था। इसका सही उत्तर होगा गोपाल ने। ख में है, बेटा पहले खाना खा लो। उसका सही उत्तर होगा माँ ने। ग नंबर क्वेश्चन है, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। इसका सही उत्तर होगा गुरुजी ने। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखो, पाठ के अनुसार घटनाओं को सही क्रम दीजिए और उसके आगे 1, 2, 3 लिखिए। बच्चों, नीचे वाक्य को हमें सजा कर लिखना है कि कौन सी घटना पहले हुई है, उसके बाद कौन सी हुई है। तो चलो उसका आंसर देखते हैं। बच्चों, यहाँ घ नंबर वाली घटना पहले हुई है। गोपाल ने थोड़े ही समय में सभी सवाल हल कर लिए। उसके बाद 3 नंबर घटना जो है वो अंक है, गुरुजी ने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए उसकी बहुत प्रशंसा की। उसके बाद तीसरी घटना ख वाली होगी, माँ ने कहा बेटा खाना खाकर सवाल हल कर लेना। उसके बाद चौथी घटना क वाली होगी, गोपाल ने मित्र की सहायता से सवाल हल कर लिया। उसके बाद पांचवी घटना च वाली होगी, पुरस्कार की बात सुनकर गोपाल रोने लगा। और अंत में 6 नंबर घटना ग होगी, गुरुजी ने सच बोलने के लिए गोपाल को पुरस्कार दिया। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन 3 था। अब हम भाषा की बात वाले क्वेश्चन को देखेंगे।
तो पहला क्वेश्चन देखो, री एक स्वर है जिसकी मात्रा री है। इसका प्रयोग व्यंजन के खड़ी पाई में ग्री इस प्रकार किया जाता है। केवल ह में इसका प्रयोग ह के पेट में होता है। जैसे ह में री का मात्रा हिड़ी। बच्चों, यहाँ हमें री का मात्रा लगाना है। जैसे ग में देखो री का मात्रा लगा हुआ है और ह में री का मात्रा लगा हुआ है, तो वैसे ही हमें नीचे दिए गए शब्दों में री का मात्रा लगाना है। उदाहरण के लिए कुछ और शब्द यहाँ दिए गए हैं जिसमें री का मात्रा लगा है। तो बच्चों, अब नीचे दिए गए शब्दों में री की मात्रा लगाइए। पहले शब्द में क में री की मात्रा लगाएंगे, शब्द होगा कृपा। दूसरे शब्द में प में री की मात्रा लगाएंगे, शब्द होगा पृथ्वी। तीसरे शब्द में न में री की मात्रा लगाएंगे, शब्द होगा नृप। चौथे शब्द में त में री की मात्रा लगाएंगे, शब्द होगा तृण। ठीक है बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए वाक्यों को पढ़िए। गुरुजी कक्षा में गणित पढ़ा रहे थे। गोपाल सवालों को हल करने लगा। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द है। माँ खाना पका रही हैं। अंकिता पत्र लिख रही है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्द स्त्री जाति का ज्ञान करा रहे हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। नीचे कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द लिखे गए हैं, इन्हें सही जगह में लिखिए। बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों में हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताना है। जैसा आपने देखा, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का ज्ञान कराता है और पुल्लिंग पुरुष जाति का। तो चलो नीचे दिए गए शब्दों में हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लिखते हैं। तो इन शब्दों में स्त्रीलिंग होगा आपका मोरनी, हथनी, बिल्ली, बेटी। तो पुल्लिंग होगा आपका पिता, शेर, बालक और मुर्गा। ठीक है बच्चों, ये आपके चैप्टर 3 का क्वेश्चन आंसर और अन्य एक्सरसाइजेज थे जो मैंने आप लोगों को करा दिया। आप लोग इसे लिखना और याद करना। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहिए। थैंक यू।